हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम इतिहास का सबसे पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हमने इससे पूर्व वीडियो में इतिहास से रिलेटेड जो डेट होते हैं, डेट के बाद जो एडी और बीसी लिखा होता था उस पर डिफरेंस समझा था, और एक हमने हिस्ट्री का एक ओवरव्यू समझा था कि आखिर की इतिहास क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इतिहास को हमने अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया था: आद्यैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। और इसके सोर्सेस पर मतलब ये हमने एक हिस्ट्री से जो एक जनरल व्यू होता है उस पर बात की थी। आज की वीडियो में हम इतिहास के पहले चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देखना, तब इस वीडियो को देखना, तो इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, आपको ज्ञात होगा कि हिस्ट्री जो होता है, इतिहास, इसको हमने तीन भागों में विभाजित किया था अध्ययन की दृष्टि से। पहला कौन सा था, जिसको हम बोलते थे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसको हम बोलते थे प्री हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज, ठीक है। और दूसरा होता था आपका आद्य ऐतिहासिक, इसको हम बोलते थे प्रोटो हिस्टोरिकल एज। क्या बोलते थे? प्रोटो हिस्टोरिकल एज। तीसरा होता था आपका ऐतिहासिक। क्या होता था? ऐतिहासिक, इंग्लिश हिंदी में बोलते इसका हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज, ठीक है। प्रागैतिहासिक इतिहास का वो समय होता है जिसमें मानव ना तो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। उस इतिहास काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो ऐतिहासिक में मानव सिर्फ और सिर्फ लिखना जानता था, बोलना या पढ़ना नहीं जानता था। ऐतिहासिक काल में लिखना भी जानता था और पढ़ना भी जानता था। आज की वीडियो में हम इनकी बात न करके सिर्फ और सिर्फ प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। तो प्रागैतिहासिक काल को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ ये क्या होता है, तो मैं लिखूँ लिपि विहीन, स्क्रिप्टलेस। लिपि विहीन का मतलब होता है स्क्रिप्टलेस। स्क्रिप्टलेस इसमें मान लिखना नहीं जानता था, ठीक है। स्क्रिप्टलेस बोलते हैं इसको हम, स्क्रिप्टलेस। लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों का काल। मानवीय गतिविधियों के काल को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। या सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये तो पता लगा ये होता क्या। अब इसका समय काल कब से कब तक था। समय काल, टाइम काल कब से कब तक था ये प्रागैतिहासिक काल। याद रखना माय डियर फ्रेंड, प्रागैतिहासिक काल था ये आपका 50 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 3000 ईसा पूर्वी तक के काल को माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। 50 लाख बीसी। बीसी में मतलब मैं बता चुका हूँ, बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अगर आपको बीसी, एडी, सीईई और सीई इनके विषय में नहीं पता, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आप सबसे पहले उसको देखना, तब तो तुरंत यहाँ पे रहना, तो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो 50 लाख बीसी से लेकर 3000 3000 बीसी तक के काल को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बारे में सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बातें याद कीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों के काल को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। इसका जो समय काल था वो 50 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 3000 ईसा पूर्वी तक के काल को माना जाता था। इतनी बात स्पष्ट होगी, ठीक है। चलिए,
प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था, प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो पत्थरों का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? पत्थरों का प्रयोग। इसीलिए इस काल को हम बच्चों पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल में ही जो मानव था वो पत्थरों का प्रयोग करता था, क्योंकि इस समय में जो मानव का उद्देश्य होता था एक पशुओं की भांति शिकार कर कर अपना पेट भरना। यही इस काल के मानव का यही एकमात्र उद्देश्य था कि जो कोई भी जीव जंतु मिलता था उसको मारता था और उसका मांस निकाल कर अपना पेट भरण करता था। ये उस काल की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का जो समय में पृथ्वी जो थी बहुत ज्यादा गर्म थी, उससे वोल्केनो इरप्शन होता था। अब जैसे ही वोल्केनो इरप्ट होएगा तो वोल्केनो ठंडा होकर पत्थर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। इसीलिए बहुत सारे पत्थर का उपयोग हुआ, तो पत्थरों का प्रयोग होने लगा। उन पत्थरों के प्रयोग से, उन पत्थरों की हेल्प से ये अन्य जीवों को मारने लगे। ठीक है, और जैसे ही अन्य जीवों को मारा तो फिर इनका क्या उद्देश्य बन गया था? इस समय में उद्देश्य क्या था इन लोगों, यहाँ के लोगों का? खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह यानी फूड गैदर, फूड गैदर एंड अखेटक हंटिंग। ये यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो यह इस काल की विशिष्टता क्या थी? विशिष्टता देख लीजिएगा। विशिष्टता ये थी वन्य जीवन से लेकर, क्योंकि इस समय में जो मानव था वो जंगलों में रहता था, वन्य जीवन से लेकर कृषि तक आना, कृषि आधारित गतिविधियों को प्रारंभ करना इस काल की प्रमुख विशिष्टता। मोटा मोटा मैं बताता हूँ। प्रागैतिहासिक काल एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय था जिसमें मानव ना तो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। वो पशुओं की भांति अपने पेट को भरता था किसी भी जीव को मारकर। इस काल का मानव सबसे अत्यधिक पत्थरों का उपयोग करता था, इसीलिए इस काल को हम पाषाण काल बोलते, स्टोन एज बोलते। बात स्पष्ट हुई? कितने सी बात क्लियर है? समय काल आपको इसका पता ही लग गया। समय काल इसका मानव के उद्भव से लेकर, जो मानव का जो उद्भव माना जाता है वो 50 लाख ईसा पूर्वी तक माना जाता है। इसका समय काल को, इसके समय काल को कब से कब तक माना जाता है? मानव के उद्भव से लेकर धातु के उपयोग होने से पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और जो ये समय काल था वो 50 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 3000 ईसा पूर्वी तक का काल माना जाता है। ये बात स्पष्ट? चलिए, आप ये कंफ्यूज मत होना, मैं कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। सबसे पहले नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा क्या? मैंने कहा प्रागैतिहासिक काल, इसका जो समय काल है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो समय पीरियड है, इसका जो टाइम काल है वो कब से कब तक है? मानव के उद्भव से लेकर धातु के उपयोग करने के पूर्व तक के काल को माना जाता है। इसका समय काल। मानव का उद्भव कब से कब तक हुआ? कब से माना जाता है मानव का उद्भव? मानव का उद्भव माना जाता है 50 लाख ईसा पूर्वी, धातु का उपयोग करने से पूर्व तक के काल को। धातु के उपयोग कब से कब स्टार्ट होगा था? 3000 बीसी। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो 50 लाख बीसी से लेकर 3000
3000 BC तक का काल है। इसका टाइम पीरियड समझ में आ गया आपको। मानव के उद्भव से लेकर धातु के उपयोग होने से पूर्व तक के काल को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब जीवन शैली के आधार पर, किसके आधार पर मतलब जीवन शैली के आधार पर जो पाषाण काल होता, प्रागैतिहासिक काल में पता लग गया ना आपको। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव होता था वो पत्थरों का प्रयोग करता था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, पाषाण काल। क्या बोलते थे, पाषाण काल। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इसको हम स्टोन एज, स्टोन एज। ठीक है। पाषाण। अब जीवन शैली के आधार पर, ध्यान से समझ लो मैंने शब्दावली क्या बोली है। जीवन शैली के आधार पर पाषाण काल को भी निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जल्दी मेरे साथ बोलिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल तक आते आते, नव पाषाण के काल तक आते आते तांबे का खोज हो गया था। फिर तांबे और टीन, तांबे में टीन मिलाकर हमने ब्रोंज, कांस्य नामक धातु का भी निर्माण कर लिया था। फिर उस कांस्य धातु से हमने अत्यधिक बड़े पैमाने पर कृषि की थी, जिससे सरप्लस प्रोडक्शन हो गया था। अब जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो जो जो लोग होते थे वो एक दूसरे से अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जिससे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति प्रारंभ होती है। हम आगे बात करेंगे। ठीक है। पाषाण काल को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया था, 3 भागों में। पहला बोले तो पूरा पाषाण काल। किसके आधार पर, आधार तो पता होना चाहिए भाई। पाषाण काल को हमने जीवन शैली, लाइफस्टाइल, जीवन शैली के आधार पर पाषाण काल का, पाषाण काल का विभाजन। समझ में आई बात, हाँ या ना? अब बोलिए। पहला बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज। हम हिंदी में इंग्लिश में भी लिखेंगे पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण को बोलते हैं मेसोलिथिक एज। तीसरे को बोलते हैं हम नव पाषाण काल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं बच्चे, नियोलिथिक एज। मतलब समझ में आई बात। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो कब से कब तक माना जाता है? पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो 50 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 10,000, कब तक, 10,000 BC तक के काल को माना जाता है भैया जी, पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल का समय काल कब से कब तक माना जाता है? 10,000 BC से लेकर 3,000 BC तक के काल को माना जाता है। समझे? नव पाषाण काल का समय काल जो होता है 9,000 BC से लेकर 3,000 BC तक के काल को माना जाता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मध्य पाषाण काल का समय काल तो 10,000 से लेकर 3,000 तक और यहाँ से 9,000 से 10,000 तक। मैं बताता हूँ आपको। जब आपका मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ था तो कुछ उसी समय में हमें नव पाषाण काल के भी अवशेष मिले थे। इसीलिए जो मध्य पाषाण काल माना जाता है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का एक संक्रमण काल माना जाता है। इसमें हमें
पूरा पाषाण काल का भी पूरा पाषाण काल की भी जीवन शैली मिलती है और नव पाषाण काल की भी जीवन शैली मिलती है। अब मैं इसकी मुख्य शैली बताता हूँ। देखो बच्चों, जो पूरा पाषाण काल है इसकी इसमें जो प्रमुख जो मुख्य जीवन शैली थी वो क्या था? खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक और शिकार करना, ये ही लोगों की प्रमुख जीवन शैली थी। क्या थी? खाद्य संग्राहक, मतलब कि फूड को कलेक्ट करना। कोई भी भोजन मिला, कोई भी मीट मांस जो भी चीज मिली हो, उसको सिर्फ संग्रह करना, उसको कलेक्ट करना और हंटर करना यानी शिकार करना। इस समय में मानव के जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही था। कोई भी जीव गया हुआ है, उस जीव को मारना और उससे मांस को लेना और उसको ग्रहण करना। ठीक है। अत्यधिक बड़ी मात्रा में अगर हमें जीव मिल जाते तो उसके मांस को लेकर इकट्ठा करना, यहाँ पे लोगों की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इस समय में जो मानव था वो नग्न अवस्था में रहता था, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजिंग होती रह गई या हमारे आसपास का पर्यावरण बदलता रहा, तो यहाँ के मानव ने अपने आप को टेम्परेचर यानी एनवायरनमेंट के प्रति एकोमोडेट करने के लिए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने टेम्परेचर से बचने के लिए अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रखना स्टार्ट किया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढकना स्टार्ट किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मानव है, प्राचीन समय में जो मानव ने कपड़ों को पहनना स्टार्ट किया, श्रम के मारे नहीं किया था, ताकि वो प्रकृति से अपने आप को बचा सके। प्रकृति का जब तापमान गिरने लग गया था तो लोगों को सर्दी लगने लगी थी। उस सर्दी से बचने के लिए उन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास बड़े बड़े पत्ते लगाने प्रारंभ किए थे। अक्सर आपने उनमें देखो वो मूवीज वगैरह में जो आज भी कुछ ट्राइब्स होती है, जो पहले के जो आदि मानव होते, पहले के जो लोग होते थे, वे पत्ते लगाते थे। और आज भी साउथ इंडियन में अगर हम जाकर देखते हैं तो कुछ ट्राइब्स ऐसी है वुमेन में, वे अपने स्तन तक वो नहीं ढकती है। पहले की महिला भी ऐसे नहीं ढकती थी। तो अगर मैं आपसे मोटा मोटा कहूँ कि पूरा पाषाण काल के मानव क्या करता था? खाद्य संग्रह और शिकार करता था, फूड को इकट्ठा करता था और शिकार करता था। फिर मानव को इस समय में लगा कि भाई जो छोटे छोटे जीव होते थे, कुछ बड़े जानवर के जो छोटे छोटे जीव होते थे, उनको वो मारना अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने उसको क्या करना किया? छोटे छोटे जीव है, इनको घास खिलाना स्टार्ट किया, मतलब कि पशुपालन स्टार्ट कर दिया। तो मध्य पाषाण काल की मैं जीवन शैली कहूँ तो पशुपालन इसमें प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? पशुपालन, पशुपालन। फिर पर नव पाषाण काल तक आते आते इन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अवशेष हमें मेहरगढ़, सबसे पहला जो अवशेष था वो मेहरगढ़ से मिलता है। हमें जौ की खेती या कपास की खेती का विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अभी आपको मोटा मोटा आइडिया क्या याद रखना है कि भाई पाषाण काल को जीवन शैली के आधार पर तीन तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पौड़ा पाषाण काल का जो समय काल था वो 50 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 10,000 ईसा पूर्वी तक का काल था। इस काल का जो मानव था वो सबसे पहले क्या करता था? फूड गैदर करता था। ठीक है। मेसोलिथिक का जो समय काल इतना था और इस समय में जो मानव था वो पशुपालन करता था। नवपाषाण काल का जो नवपाषाण काल में जो मानव था वो कृषि कार्य प्रारंभ करता था। आपको इतनी बात याद रखनी है। अब इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को। फिर आपका जो होगा पूरा पाषाण काल खत्म हो जाएगा, फिर आपकी हड़प्पा सभ्यता आएगी। समझ गए बात को? चलिए, आप मुझे आशान्वित होगी कि आपने ये सभी उतार लिया। वो एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, या आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन दिख रही है या नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज विजिबल। चलिए, अब हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल को, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा भैया जी, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। समझिए पहले,
पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो 50 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 10,000 ईसा पूर्वी तक का काल माना जाता है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं क्या 50 लाख बीसी से लेकर 10,000, ठीक है, इतने लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, इतने इतने लॉन्ग टाइम तक, मतलब हम कह सकते हैं कि 49,90,000 ईयर तक, 49,90,000 ईयर तक जो मानव था वो पूरे पाषाण काल के युग में जीता था। मतलब कि इस समय में मुख्यतः क्या होता था, जो मानव था पशुओं की भांति, जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना मैं बोर्ड पे लिखता जाता हूँ, तो आप कम से कम बोर्ड पे से देख देख कर लिख लो। मानव पशुओं की भांति क्या करता था, शिकार करता था, हंटर जिसको हम बोलते हैं हंटिंग, और खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह यानी फूड गैदर, फूड गैदर भोजन को इकट्ठा करता था। समझ गए, इस काल के मानव, ठीक है। इस समय में जो मानव ने ना कुछ पत्थरों का उपयोग किया था, जैसे ये कोई पत्थर है, इस पत्थर को बोलते थे पेबुला। जो वोल्केनो से जो भी कोई पत्थर निकलता था उसको हम पेबुला बोलते थे। क्या बोलते थे, पेबुला, पेबुला क्या बोलते थे इसको हम, पेबुला बोलते थे। फिर इसी पेबुला आधारित से मानव ने ना कोई उपकरण बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे सपोज कीजिए ये कोई पत्थर है, इस पत्थर को ऐसे चीर दिया, ठीक है, तो फिर उसने कुछ ऐसा पत्थर बनाया, यहाँ से पेन्नेदार वाला हो गया, कोई भी जीव होता था उसको ऐसे कर देता था, ठीक है। फिर इसने पेबुला का प्रयोग करते हुए फिर और कुछ टाइप के पत्थर बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे यहाँ से इसको चीर दिया, यहाँ से चीर दिया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते थे हैंड एक्स। क्या बोलते थे, हैंड एक्स, हैंड एक्स। तो मानव ने पूरा पाषाण काल में जो पेबुला होते थे, पेबुला आधारित कई उपकरण बनाए थे, जैसे कि आपके हस्तकुटारियां, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया गया था। तो जो इसके पास पत्थर थे उन पत्थरों के माध्यम से उनको पेन्ना कर 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 उनको अलग अलग डिजाइन निकाल कर इन्होंने डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया था। किस काल में, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। जो भी आपके जो भी हथियार होते थे, इन हथियारों को क्या बोलते थे, पेबुला आधारित। तो प्रश्न आ सकता है क्या कि पूरा पाषाण काल में मानव ने कौन से हथियार प्रयोग किए थे, पेबुला आधारित, पेबुला आधारित। चापर, चापर का प्रयोग किया था। चाप मतलब पेबुला आधारित का मतलब क्या, पेबुला तो सिर्फ एक गोल पत्थर होगा, इस गोल पत्थर को कहीं से काट फीट कर पेना कर कर, ठीक है, प्लस इसको इसमें मॉडिफिकेशन कर कर दूसरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेबुला आधारित अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट। चापर हो गया, चापिंग हो गया, हस्तकुटारिया हो गया, हस्तकुटारिया उपकरण, हस्तकुटारिया उपकरण, इनका निर्माण करना था। इसका क्या करना था, निर्माण, इनका इसने निर्माण किया, ठीक है। पत्थर के माध्यम से पत्थरों को इसको अलग अलग तरह से मॉडिफाई करके उसने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाए। आप नेट पर सर्च भी कर सकते हो, पैलियोलिथिक एज इंस्ट्रूमेंट, तो आपसे डिफरेंट टाइप के पत्थर निकल के आएंगे, कुल्हाड़ी निकल के आएगी, एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें हमें कई प्रकार के क्या मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। इस समय में जो मानव किन उपकरणों का प्रयोग इसमें करता था, जीव जंतुओं को मारने में, जैसे कोई भी जीव जा रहा है उस जीव को पकड़ा रहा है ऐसे मार दिया, ठीक है। लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि 49 लाख थाउजेंड, ठीक है, और 90,000, 49 लाख हजार 20,000 और 49 लाख 90,000
साल तक मानव ने यही काम किया था, कोई भी जीव जानवर जा रहा उसको मारकर पेट भर लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। बहुत ही लंबा काल था ये। ठीक है, जैसे कि अब हम जी रहे हैं, लाखों साल के बाद क्या पता हमारे बारे में भी कोई पढ़ रहा हो कि एक मानव होता था, बोर्ड पर पढ़ाता था, वीडियो कैमरे के सामने बोलता था, फिर ये जो सामग्री होती थी ये सोशल मीडिया नामक यूट्यूब पर डाली जाती थी, या पेड बैच होता है तो किसी पैसों के माध्यम से क्लास प्रोवाइड की जाती थी। एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलो तो उसमें 400-500 बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक मुख्य अध्यापक आता है, सभी बच्चों को अट्रैक्टिव करता है, सभी बच्चों को ज्ञान देकर चला जाता है। क्या पता आज से लाखों वर्षों के बाद हमारे बारे में भी पढ़ गए, जैसे आज हम इनके विषय में पढ़ रहे हैं, तभी अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्या इनको तब पता था कि हमारे बारे में भी कोई लोग ऐसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? ये तो विकास की प्रक्रिया के दौरान हमें पढ़ने को मिलता है ये सारी चीजें। चलिए भैया जी, पहला पूरा पाषाण काल का मतलब पता लग गया। और उपकरण के आधार पर, किसके आधार पर? उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। मैं लिख दे रहा हूँ, उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है भैया जी, पहला कौन सा है? ये शब्द आपने लिख लिया होगा, मुझे आसान हो। वो क्या नाम है? अशांत होगी। कौन कौन से वे 3 काल है उसके विषय में? पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला आता है आपका निम्न पूरा पाषाण काल। क्या होता है? निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, एक आता आपका मध्य पूरा पाषाण काल। एक आता आपका उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो कब से कब तक है भैया जी? 50 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 40,000 ईसा पूर्वी तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। 40,000 ईसा पूर्वी से लेकर 30,000 ईसा पूर्वी तक के काल को हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। 30,000 ईसा पूर्वी से लेकर 10,000 ईसा पूर्वी तक के काल को हम बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। देखो, निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव था, निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता था? टेबुला आधारित, जो हमने चापर, चापिंग इत्यादि ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करता था। इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो करता था फलक आधारित उपकरण का प्रयोग। कौन से? फलक आधारित, फलक आधारित, फलक आधारित उपकरणों का प्रयोग करता था। उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो करता था हस्त कुटार, या हस्त मतलब कि हाथ से बनी हुई चीज, जो पहनी पहनी चीज होती थी ना उसको एक डंडी से लपेट लेता था। जैसे डंडी से लपेटे कोई जानवर जा रहा था उसको ऐसे मारता था। ठीक है, तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करता था? हस्त कुटार, हाथ से बनी हुई
हस्त हटा देंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो आज की वीडियो में हम जस्ट पूरा पाषाण काल को ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम मीसोलिथिक और नियोलिथिक वाले काल पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।